Hello students, I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today we will study in 9th क्लास की केमिस्ट्री और 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो अपना आज का टॉपिक होगा दैट इज़ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। जो अपना टॉपिक है वो होगा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। मतलब हमने लास्ट वीडियो के अंदर एटम्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, मतलब एटम्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एटम्स एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं, मतलब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एटम्स की एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे हम। जी, एटम्स की एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एटम्स जनरली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। Atoms exist in two forms. Atoms जनरली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल। पहली फॉर्म कौन सी होगी? मॉलिक्यूल की। एंड सेकंड फॉर्म विल बी आयंस। और सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? आयंस। मतलब एटम्स एग्जिस्ट करेंगे टू फॉर्म्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज आयंस। ठीक है, डिस्क्राइब करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स का हम करेंगे तो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। तो एटम्स के पार्ट्स बने दो। एटम के कितने पार्ट्स बने? दो। पहला बना मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा बना? मॉलिक्यूल। फर्स्ट पार्ट विल बी मॉलिक्यूल। दूसरा पार्ट बना अपने पास आयंस। सेकेंड पार्ट इज आयंस। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड हुआ। मॉलिक्यूल्स के फर्दर डिवीजन हुए। ओके, मॉलिक्यूल्स दोबारा टूटा के डिवीजन हुए। फर्स्ट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। molecules of elements and second one is molecules of compounds। मतलब बस एटम्स के दो पार्ट हुए थे। एटम्स टूटा था मॉलिक्यूल्स और आयंस में। मॉलिक्यूल्स की फिर दो पार्ट हुए। पहला पार्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। दूसरा पार्ट था मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आयंस फर्दर डिवाइड हुआ, और जो आयंस फर्दर डिवाइड हुआ वो हुआ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, इस एटम एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मॉलिक्यूल्स और आयंस में। मॉलिक्यूल्स फिर डिवाइड होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में। और जो दूसरा पार्ट था वो आयंस, वो डिवाइड हुआ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, नाउ हम पहली स्टेट को, जो मॉलिक्यूल्स की पहली स्टेट थी, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or compound, of an element or compound, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज, विच शोज all the properties of that substance and can exist freely and
कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट्स का, किसका, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के बावजूद भी उस एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर सारे की सारी प्रॉपर्टीज़, कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की, मतलब जो सब्सटेंस वो बनेगा उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। और ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फ्रीली मूव करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, किसमें, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन टू वेज। अब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन टू वेज में होती है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन टू वेज। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन दो वेज में होगी। फर्स्ट वे है अपने पास कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। पहली कैसे होगी कि मैं कम्बिनेशन करूं, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स जुड़े सेम एलिमेंट्स के, किसके, सेम एलिमेंट्स के। दूसरी वे होगी कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स जुड़ते हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट जुड़ेंगे और उसे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड्स के अंदर। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन टू वेज में होगी। फर्स्ट वे है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स से एटम जुड़े, और दूसरा सेम एलिमेंट्स के एटम्स जुड़े। तो ये होगी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अब ए पार्ट को हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अब एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, एलिमेंट्स के, किसके, एलिमेंट्स के। देन सेम काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। डेफिनेशन होगी सेम काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। अगर सेम काइंड के एटम्स एक साथ जुड़ेंगे टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म molecules, this is called molecules of elements। for example मेरे पास n प्लस n, नाइट्रोजन के दो एटम्स क्या हैं, n प्लस n, इट फॉर्म N2। क्या बनाया इसने, N2। तो N2 तो क्या हो गया, एलिमेंट, N2 या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल। N2 क्या हो गया, एलिमेंट और मॉलिक्यूल। बना कैसे, जब नाइट्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हुए, और दोनों एटम्स कैसे हैं, ये सेम, दोनों एटम्स कैसे हैं, सेम। तो जब सेम एटम्स जुड़े तो इसे बनाए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। दीज आर कॉल्ड होमो एटॉमिक।
दीज आर कॉल्ड होमोएटोमिक मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मतलब इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, O प्लस O, अगर ऑक्सीजन के दो एटम्स को कंबाइन करूँ तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ये ऑक्सीजन के एक एलिमेंट की। तो ये हो गया एलिमेंट, ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से क्या होंगे ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स? जब सेम काइंड ऑफ एटम्स जुड़ेंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ एटमोसिटी। Atmosity. What is atmosity? The number of atoms present in a molecule. The number of atoms present in a molecule. Present in a molecule. अब कितने एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इज कॉल्ड एटमोसिटी, ठीक है। अगर इज कॉल्ड एटमोसिटी मतलब कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स जुड़े, कितने एटम्स से जुड़े। जैसे ऊपर एग्जांपल दिया था O2 का, तो ये O2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, O2 मॉलिक्यूल है। तो ये O2 मॉलिक्यूल्स कितने एटम से कंबाइन हुआ, कितने एटम से कंबाइन हुआ, कितने एटम से हुआ है? 2 एटम्स में। तो इस मॉलिक्यूल की एटमॉस्फेयर कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। ऐसे ही ऊपर N2 जुड़ा था, क्या था ऊपर? N2। तो N2 के अंदर कितने एटम्स थे? N और N, कितने एटम्स थे टोटल? 2। तो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे दीज आर कॉल्ड एटमोसिटी, दीज आर कॉल्ड एटमोसिटी। मेरे पास टाइप्स ऑफ एटमोसिटी है। फर्स्ट है मेरे पास मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक, मोनो मतलब एक, मोनो मीन्स एक। तो जिसके अंदर सिंगल एटम्स होंगे, क्या होंगे? जिनके अंदर सिंगल एटम्स होंगे वो कहलाएंगे मोनो एटोमिक। किसमें? सिंगल एटम्स। सिंगल एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसके अंदर एक एटम हो, जिसके अंदर क्या हो? एक एटम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑल नोबल गैसेज, नोबल गैसेज जितनी भी होंगी सारी किसमें आएंगी? मोनो एटोमिक के अंदर। सेकंड है डाई एटोमिक। सेकंड क्या हो गया? डाई एटोमिक, ठीक है। अब डाई मतलब कितना होता है? 2। डाई मतलब 2। तो इसमें क्या होंगे? इसमें पेयर ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे? पेयर ऑफ एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल्स दैट हैव टू एटम्स, जिसमें कितने एटम्स हों? 2 एटम्स हों। फॉर एग्जांपल O2, N2, ETC। ऐसे इसमें 3 होंगे, वो ट्राइएटोमिक 4 होंगे, टेट्राएटोमिक, और बहुत ज़्यादा हों वो क्या कहलाएंगे? पॉली एटोमिक, ठीक है। तो ये थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ सेकंड चीज़ मेरे पास सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स की, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब किसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे हम? मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? कंपाउंड्स के, मतलब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास कंपाउंड्स कोई भी, मैं एक एक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे H2O, ठीक है। इस H2O के अंदर 2 तो हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। एक क्या है? ऑक्सीजन।
तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, H2O। तो इसमें 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए। जो इस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो ये कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मतलब इसमें कंपाउंड्स मेरे पास दूसरा एग्जांपल लेके चलो, CO2। क्या लेके चलो, CO2। इसमें एक क्या है, कार्बन, 2 क्या, ऑक्सीजन। 2 क्या है, ऑक्सीजन। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए क्या बना रहे हैं, CO2। क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो ये आपस में जुड़ना, मतलब जुड़ के जो बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के होंगे, किसके होंगे, कंपाउंड्स के होंगे। जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के होंगे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के होंगे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। These molecules are heteroatomic molecules. These are heteroatomic. heteroatomic molecules मतलब पहले वाला था ना जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स था उसमें सेम एटम्स थे तो वो होमो कहलाया था। ये हेट्रो, जैसे मेरे पास CO2 का एग्जांपल लेके चला था तो इसमें कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है ना दोनों। तो क्या हो गया, ये हेट्रो। HCl नया एग्जांपल लें तो HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन बन रहा है। क्या जुड़ रहे हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग होने के कारण ये हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, ये हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। देन दीज आर द इन विच एटम्स एग्जिस्ट। ये वो चीज़ें थी जो एटम्स में क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ओके। अगर अब भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।